नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। अगर अमलियात की हम बात करें, रूहानियत की बात करें, एक एस्ट्रोलॉजर के साथ इनका एक तारुफ रूहानियत का भी है। जो भी रूहानी मामलात होते हैं उसके ऊपर, आपके जो जायज़ मामलात हैं उस पर ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अबूर रखते हैं। मैचों की प्रेडिक्शन तो आपको याद होगी, यकदम सारी ठीक हुई। और आज जो टॉपिक हम करने लगे हैं वो 2024 के हवाले से है। 2024 में हम लोग एंटर हो रहे हैं, उसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी अल्फ़ाबेट्स पे किया था, ए से लेके जेड तक। आज का टॉपिक भी उस पर ही करेंगे कि ए से जेड तक जो नेम है, जैसे ए से अलीज़ा है, अनम है, आयशा है, हसन है, अली है या अहमद है, तो ए से जेड तक जितने भी नाम आप लोगों का अगर अल्फ़ाबेट ए से नाम है या बी से है या सी से है, उस पर हम करेंगे। टॉपिक हमारा आज का है कि वो कौन से अल्फ़ाबेट है जिनको 2024 में वफादारी मिलेगी, और वो कौन से ज़ोडिक साइन है जिनके साथ बेवफाई होगी या चीटिंग होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर आपने भी एहतियात करनी, नज़र रखनी है। जहां आपको लगे चीटिंग होने वाली है, आपका अल्फ़ाबेट में वो चीज़ अगर आती है तो आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दाऊद जी दाऊद का आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी डिमांड तो बहुत ज़बरदस्त है, बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स आए हैं लोगों के। आज हमने कमेंट्स भी लेने हैं जो हमें लोगों ने कमेंट्स किए हैं अल्फ़ाबेट्स पे। कई लोगों ने कहा ये तुक्का है, ये तुक्का कर रहे हैं, तो किसी का भी कुछ भी निकला है। कई लोगों के कमेंट्स ये है, उनको भी क्लियर करना है। हाँ। और दूसरा ये कि जो आप कमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ये वफादारी और बेवफाई वाला जो एलिमेंट जो कमाल का है, मतलब इनका जो नॉलेज है उसके ऊपर आज हम देखेंगे कौन से अल्फ़ाबेट मुतासिर होंगे और किनको वफादारी मिलने वाली। सबसे बड़ी बात है कि तमाम इल्म जो है ना, इल्म तमाम वो अल्लाह के दायरा इख्तियार में है। इंसान बड़ा नाक़िसुल अक्ल है बेशक, और जितना भी बंदा परफेक्ट होने की कोशिश करे, परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने किसी के मुकद्दर में इज़्ज़त रखनी है तो ज़रूर रखेंगे, और अगर परफेक्ट इल्म वाला जो है नाकाम हो सकता है बेशक, तो कम इल्म वाले को अल्लाह ताला कामयाब कर सकते हैं। शर्त यह है कि दुआ किसके पीछे है। वाह वाह वाह। अगर तो आपके पीछे किसी बाबे की, किसी माँ की, बाप की दुआ लगी हुई है तो फिर तुक्के भी चलेंगे और फिर सब कुछ चलेगा। वैसे ये बात ये तुक्के नहीं, इल्म है। आपके उस तुक्के से बात की है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि जो आप बता रहे हैं ना अल्फाबेट, उनके साथ वो हो भी रहा है। ये कमेंट्स ये भी हैं? हाँ जी, मतलब कोई तुक्के कह रहे हैं? नहीं, बात में, क्योंकि पहले तुक्के वाला मामला क्लियर करते हैं ना, तो वो जब फकीर के पास जाते हैं ना, वो कख उठा के देता है कि जा आज तुगा तेरियां सत्ते खैरा। तो वो एक कख में कौन सी ताकत है? वो एक जो छोटी सी वो चीज उठा के 10 रुपए का नोट देता है, आज के बाद ये 10 का नोट रखोगे तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं आएगी। तो वो क्या बात है, उस बात को क्या कहेंगे आप? लेकिन दाऊद भाई, मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है हमें। उसकी वजह ये है कि लोग जानते हैं, जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम देखे, तसलसल से हमें फॉलो करते आ रहे हैं। आपकी माशाल्लाह कैलकुलेशन सारी ठीक होती हैं। ये तो इस बात को देखें, अगर मैं होस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं कभी भी जो चीज़ नेगेटिव भी होगी आपको बताऊंगा, जी इन्होंने कहा था वो चीज़ गलत हुई। लेकिन आप सब गवाह हैं, क्योंकि पहले की प्रेडिक्शन होती है, बाद में मैचों में आपने जैसे देखा सारी माशाल्लाह प्रेडिक्शन आपकी ठीक थी, वो भी आपने कार्ड्स और इल्म से अपने बताया, और मैं बड़ा शौक था कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन बाद में फिर मुझे एहसास हुआ आप ठीक कह रहे हैं। बात वही है कि फलक भाई, इंसान को आजिज़ी के साथ देखे। जो भी बंदा कहता है ना, मैं एक और बात भी, जिस तरह प्रोग्राम करने से पहले हम एक बात कर रहे थे, जिस बंदे के पीछे किसी बाबे का, किसी अल्लाह वाले का हाथ होगा ना, सबसे बड़ी बात है उसके अंदर मैं नहीं होगी, तकब्बर नहीं होगा। बेशक, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रंग बंदे के अंदर उसका नहीं होता, उसके बाबे का होता है। ठीक है, तो जब आप का ध्यान बुजुर्गों की तरफ हो, बड़ों की तरफ हो, तो फिर आप नहीं बोलते, फिर कोई और बोलता है। जो बोलता है वो फिर अपनी बात का मान भी रखता है। ठीक है, तो इसी तरह वजीफे की बात होती है। एक वजीफा आप खुद से करते हो, एक किसी के रंग का वजीफा करते हो, यानी कि किसी के बताए हुए का वजीफा करते हो। बड़ा फ़र्क हो। जुबान का, अच्छा, जुबान का बड़ा असर होता है। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई, उसने कहा कि बच्ची की शादी है और पैसे की अशद ज़रूरत है, और पैसा कोई नहीं है, तो पैसे चाहिए। बाबा फरीद बैठे हुए थे, तो छोटे छोटे कैंकरियाँ थी, एक रोड़ा उठाया,
उसके ऊपर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उसको दी। जैसे दी तो वो सोने की बन गई। तो वो घर गई और उसने पूरे कमरे में कैंकरियाँ इकट्ठी कर ली, पत्थर इकट्ठे कर लिए और सब के ऊपर सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर दी 100 1000 दफ़ा। तो सोने की नहीं बनी। अगले दिन बाबा फरीद के पास आई और कहा कि बाबा जी तुमने तो 3 दफ़ा पढ़ा था सूरह इखलास, तो सोने की बन गई, और मैंने तो 1000 दफ़ा पढ़ लिया, ये तो कैंकर के कैंकर ही रहे। और कहा बात तुमने काम सारा ठीक किया, पत्थर भी तुमने ठीक पकड़े, पढ़ाई भी तुमने ठीक की, बाबा फरीद वाली जुबान नहीं थी तुम्हारे पास। वाह वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया। बहुत अच्छी दाऊद भाई, अपने चैनल पे भी आप इस तरह की बड़ी यूनिक चीज़ें बता रहे होते हैं। अब हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले ए की तरफ हम आते हैं। अलीज़ा, अनम, आयशा, एहसन, अली, अहमद, या ए से जितने भी आपके नाम हैं, कोई भी है जो मिस भी हो गई, ये नहीं कि जिनका नाम लिया वही, जितने भी ए से नाम है उनको 2024 हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं मोहब्बत कैसी रहेगी 2024। मोहब्बत का होमा किस पे बैठेगा, ए पे बैठेगा, बी पे बैठेगा, सी पे बैठेगा, डी पे बैठेगा, ई पे, एफ पे, जी पे, एच पे, सब के ऊपर देखेंगे एक ही कार्ड ऑफ द ईयर एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, फिर हम जो कार्ड्स की एनर्जी आएगी ना, इसके बाद हम एक बताएंगे अमल। ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर नेगेटिव होगी उनको क्या अमल करना चाहिए, एक ही अमल होगा सबके लिए। ठीक है, और जिनके लास्ट में बताएंगे, और जिनके पॉजिटिव होगी उनको उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी दूर करने का अमल और पॉजिटिविटी का अमल। ठीक है, आप चेक करें कि नाजरीन के अल्फाबेट आपका तो नहीं है, बीच में अगर कोई नेगेटिव आता है तो ये ज़रूर ध्यान रखें, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। अगर आपका अल्फाबेट दाऊद भाई कोई कार्ड्स में निकालते हैं, जैसे कि किसी का भी निकलता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मतलब कोई भी जो भी आएगा, तो जो भी अदद आएगा उसके बाद हम उसका अमल बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए वाले 2024 वफादारी या बेवफाई। हाँ जी, तो अल्फ़ाबेट में से सबसे पहले ए का देखते हैं कि ए वालों का 2024 में मोहब्बत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये शादीशुदा हज़रात भी हैं बीच में, शादीशुदा सारे ठीक हो गया। ए वालों को 2024 में क्या मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ए वालों को 2024 में मोहब्बत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लो जी, ए वालों के साथ तो धोखा होगा, चीटिंग होगी। कार्ड दिखा दें जरा नाज़रीन को और एक्सप्लेन करें। ये जो कार्ड है ये नेगेटिविटी का है, चीटिंग हो सकती है, मामलात ख़राब हो सकते हैं, आप एहतियात करिएगा, मोहब्बत पे भरोसा ना कीजिएगा। जिन लोगों से आप मोहब्बत की पींगे बना रहे हैं वो आपको ख़ासकर फरवरी के महीने में आपको पता चल जाएगा, और मार्च के महीने में तो काफ़ी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी। अमल एंड इसलिए हाँ, अमल में एंड पे बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो ए वालों को एहतियात करनी है मोहब्बत के मामले में। फरवरी और मार्च में ए वालों ने ज़्यादा एहतियात करनी, ज़्यादा लड़ना नहीं है, और अपने रिलेशनशिप के बारे में जो है जो भी कोई कहे उसको यकीन नहीं करना, बल्कि खुद सोच समझ के परखना है। वाह, क्या बात है। ए वालों ने, ए वाले एहतियात करें जी, वीडियो देख रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बी वालों की तरफ। जैसे बासित है, बतूल है, बुशरा है, बी से कई नाम ऐसे हैं, तो उनका देखते हैं 2024 वफादारी या बेवफाई। हाँ जी, 2024 में बी वालों के साथ मोहब्बत होगी या नफरत होगी, क्या होगा। तो बी वालों के साथ 2024 में क्या मामला होगा मोहब्बत का और प्यार का। बी वालों का 2024 कैसा गुजरेगा, बी वालों का 2024 मोहब्बत के मामले में। अच्छा होगा जी, अच्छा होगा। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकले। हाँ जी, अच्छा होगा। इनको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तोहफे तहाइफ मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी, बड़ा फैसला करेंगे। बल्कि जिन लोगों के नाम बी से शुरू होते हैं उनकी अगर शादियां रुकी हुई हैं तो शादी होने के चांसेस हैं और कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन हासदीन आपके ऊपर निगाह रखेंगे, उनसे बच के रहना है। अब हम चलते हैं सी वालों की तरफ। जैसे चांद है, चांदनी है, जिससे भी सी से, कास्ट नहीं है, ये नेम है, चौधरी साहब ना समझिएगा, क्योंकि वो कास्ट में चला जाता है। ये नेम अगर आपका सी से स्टार्ट होता है, निक नेम भी है उससे, तो सी वाले लोगों के लिए, सी वालों के लिए 2024 मोहब्बत या नफरत यानी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। आप शादीशुदा है? नहीं, मैं गैर शादीशुदा। तो सी वालों के लिए 2000, मैं एफ में चेक करूंगा। अच्छा ठीक है,
तो सी वालों का 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? सी वालों के लिए 2024 में मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे? अच्छा जी, आप मोहब्बत के मामले में 2024 में उदास, गमगीन, थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए और अकेले सैड सॉन्ग सुने। हाँ, सैड सॉन्ग, हाँ, और प्लानिंग करेंगे। और जिनकी शादियों के मामलात है वो डिले भी हो सकते हैं, डिले हो जाएंगे। और यानी कि सोच विचार, अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो आप मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, मगर नज़रियात बड़े पॉजिटिव रहेंगे, सोच मुफक्राना रहेगी, तदब्बराना रहेगी। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैप और डिले भी रहेगा सी वालों के लिए। चलें जी, अब हम डी वालों की तरफ आते हैं। डी से आपका नाम भी है, दाऊद जी, दाऊद, और दानिश भी है, दाइम भी है, और भी मुख्तलिफ फीमेल्स के नेम भी हैं। डी वाले लोगों के लिए 2024 वफादारी या बेवफाई? डी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, वफा या बेवफा? डी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? 50-50 है जी, 50-50। ये बस मोहब्बत के मुतलाशी ही रहेंगे 2024 में डी वाले। और यहाँ पे 60% इनको मोहब्बत मिल जाएगी, 40% नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करेंगे, लोगों के ऊपर तवक्कात लगाएंगे, भरोसा करेंगे, और कोशिश करा के थोड़ी थोड़ी मोहब्बत खींच लेंगे, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं मिलेगी जितनी ये तवक्का रख रहे हैं। अच्छा। और बस बैलेंस ही चलेगा जी। आपका अमल बताएंगे एंड पे, वो आप जरूर पढ़ें। मोहब्बत को ठीक करना है तो एंड पे मैं अमल बताऊंगा, और जिनकी नेगेटिविटी है मोहब्बत से मुतल्लिका वो भी दूर करने का बताऊंगा, और जिनकी पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाने का बताऊंगा। ठीक हो गया। अब हैं ई वाले लोग, एलिफेंट नहीं, मतलब एहतशाम बनता नाम ई से, और जितने भी लोगों के ई से नाम बनते हैं, तो ईरज भी। ये आपने एलिफेंट जान के कहा या सच्ची में से? एलिफेंट भी तो होता है ना ई से। तो अब चेक कर लेते हैं कि ई वाले लोगों के क्या मामलात हैं 2024 में। 2024 ई वालों को वफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ई वालों के लिए 2024 ई वालों का मोहब्बत का मामला कैसा रहेगा? लो जी, ई वाले जो है, सबसे बड़ी इनकी ये बात रहेगी कि अपनी मोहब्बत को खुफिया रखेंगे। अच्छा, ये अपनी मोहब्बत को दूसरों तक ना बताएं, अच्छी रहेगी वैसे, लेकिन बात सारी अंडरग्राउंड हो गई। सीक्रेट मोहब्बत यानी कि सीक्रेट तलकात, खुफिया तलकात। अच्छा। और उनके भी कुछ भी हो सकता है ई वालों का। खामोशी के साथ अपनी मोहब्बत की पिंगे चढ़ाएंगे। नहीं, मतलब अच्छा, खामोशी के साथ बताएंगे नहीं किसी को, अंदर अंदर मोहब्बत कर रहे होंगे, अपनी मोहब्बत को दबा के रखेंगे, और मोहब्बत के बारे में बड़ा कॉन्शियस होंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी मोहब्बत जो है रात के वक्त 2024 में जागा करेगी। अच्छा। तो थोड़ा सा तंग होंगे मोहब्बत के बारे में, तंग होंगे। ठीक है। और ये सच्ची मोहब्बत के मुतलाशी नजर आते हैं। मगर रिलेशनशिप वाली मोहब्बत ही है ना, ये सारी मोहब्बत, शादीशुदा वाली भी और रिलेशनशिप वाली भी, सारी भी। मगर ये है कि बातें दिल तक रखेंगे जी ई वाले जी। अब आ गई एफ की बारी। फलक भी है जी, फातिमा भी है, फरहा भी है, फरहान भी है, फहीम भी है। अब चेक करते हैं जी एफ वाले लोग, उनको वफादारी मिलेगी या नहीं। एफ वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? एफ वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? एफ वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? बड़ी कमाल की मोहब्बत है जी इनकी, द मैजिक। और शादी का जिनकी एफ से है वो शादी का इंतजाम करें। एफ वाले 2024 में शादी करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, अपनी करवा रहे हैं, किसी की करवा रहे हैं? खुद भी कर रहे हैं। एफ वालों की जिन की है, आप भी तैयारी कर लो। अच्छा, हाँ, तैयारी मुझे मरी ले। नहीं, शादी रिश्ते होंगे इनके, रुकी हुई शादियां होंगी, काम होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। कार्ड दिखाते हैं। अच्छा जी, ये कार्ड देखें नाज़रीन, ये एफ वाले लोगों के लिए मोहब्बत की देवी मेहरबान नजर आती है जनाब।
और तोहफे तहाइफ नज़र आते हैं, मंगनियाँ नज़र आती हैं, शादियाँ नज़र आती हैं, कामयाबियाँ नज़र आती हैं, अचीवमेंट नज़र आती है, पैगाम नज़र आता है। ज़बरदस्त है, यानी अच्छा पॉजिटिव है। इसमें जनवरी का महीना और अक्टूबर 10वां महीना और पहला महीना, ठीक है, शादी के दिन पक्के करें जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी की तरफ। जी वाले जो लोग हैं वो हाजिर हो, गजाला, गुड़िया, इस तरह जो मतलब जी से जिसका भी नाम है। हाँ, जी वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? जी वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? क्या लोग नफ़रत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, दगा करेंगे, प्यार करेंगे? तो जी वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? हाँ जी, आपको आपकी मोहब्बत में सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा और आप अपने महबूब के बगैर रह नहीं सकेंगे। इमोशंस, जज्बात, ताल्लुकात, मेडिटेशन हर वक्त। अच्छा, जिनको मोहब्बत नहीं हुई उनको मोहब्बत हो सकती है, नई मोहब्बत मिल सकती है। और अगर आप मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं 2024 में, जी वाले वाइट कलर का इस्तेमाल करें। गुलाब की खुशबू उनकी मोहब्बत को बढ़ाएगी, ठीक है। और अगर ये मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, साथ छोटा छोटा अमल भी बता देता हूँ। सुबह के वक्त जब सूरज निकल रहा हो, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 21 मरतबा, 21 दिन का अमल, बड़ी मोहब्बत में इजाफा होगा इनका। 2024 में करना है। 2024 में चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब एच वाले लोग, इनका चेक करेंगे। हाशिम है, हाशमी है, एच से कोई भी नेम है तो उसका देखते हैं वफादारी या बेवफाई। एच वालों के लिए 2024, एच वालों के लिए 2024 मोहब्बत या नफरत? एच वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? ले जी, एच वाले तो बड़े ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, खुशियाँ मनाएं, शादी से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका, खासकर मार्च का महीना। और बड़ा ज़बरदस्त रहेगा एच वालों के लिए। कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है मोहब्बत के मामले में। पॉजिटिव एच के लिए अच्छा है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब आई वाले लोग, इमरान खान, हाँ, इमरान या कोई भी नाम आई से स्टार्ट होता है। हाँ, आई वालों के लिए 2024 कैसा है? मोहब्बत के बारे में आई वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? तो आई वालों के लिए 2024 मोहब्बत और नफरत क्या रहेगी? आई वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? दुनिया इनसे टूट के मोहब्बत करेगी, प्यार करेगी, ये कार्ड है। कामयाबियाँ, खुशियाँ, अचीवमेंट। तो आई वाले इंजॉय करें मोहब्बत को और रिलेशंस को। तोहफे तहाइफ बढ़ जाएंगे, तल्लुकात बढ़ जाएंगे, मुलाकातें बढ़ जाएंगी। आपको जिनकी शादी नहीं हुई, बहुत अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। जो शादी करना चाहते हैं आई वाले, वो 2024 में जल्दी शादी का प्लान करें, क्योंकि किस्मत की देवी, मोहब्बत की देवी के साथ मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। जी वाह, ज़बरदस्त हो गया। अब हम चलते हैं जे वालों की तरफ। जवेरिया, जे से जिसका नाम है, उनके लिए चेक करते हैं कैसा रहेगा 2024। जे वालों के लिए 2024 लव एनर्जी कैसी रहेगी? जे वालों के लिए 2024 लव एनर्जी कैसी रहेगी? तो जे वालों के लिए विक्ट्री, कामयाबी, खासकर जिनकी शादियां हुई हैं उनके औलाद के इशूज हैं, तो वो इंशाल्लाह 2024 में सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। यानी जो इनके लिए अच्छा है, इनके लिए बड़ा जबरदस्त। जे वालों के लिए ले जी, कप आ गया, आपको कामयाबी मिल गई, मोहब्बत में बेवफाई नहीं होगी आपको जनाब। जिनको लड़कों को लड़कियां मिल जाएंगी, लड़कियों को लड़के मिल जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, मोहब्बत हो जाएगी। हाँ जी, वही कर रहे हैं और कामयाबी मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं के वालों की तरफ। जैसे काशिफ है, के से जो भी नेम है, मैं नाम लेता हूँ, लोग समझते शायद एक का नहीं है, जो के से जिसका भी नाम स्टार्ट हो रहा है। के वालों के लिए 2024 मोहब्बत के मामले में कैसा रहेगा? के वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा मोहब्बत के मामले में? 50-50, यानी कि आपको जो मोहब्बत है, जितनी आपको आप करेंगे उतनी की मिल जाएगी। बस ये है कि गुजारा होगा,
गुजारा अच्छा, यानी कि नॉर्मल 50-50 धोखा भी होगा और मोहब्बत बस जो है कि जितना गिवन एंड टेक चलेगा। 50-50 है। अब एल वाले जो लोग उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उनका 2024 वफादारी या बेवफाई। अच्छा जी, एल वालों को देखते हैं। एल वालों को 2024 में लुकमान। हाँ जी, एल वालों का 2024 मोहब्बत या बेवफाई, एल वालों का 2024 कैसा गुजरेगा? टेंशन है, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, मोहब्बत में नाकामी, जुदाइयाँ, तलाक, नेगेटिविटी, बदनसीबी, परेशानी। अमल यानी कि एंड वो अमल करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं एम वाले जो लोग हैं उनकी, देखते हैं कि क्या मामला। एम वालों के लिए 2024 या बेवफाई। हाँ जी, एम वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? मोहब्बत या बेवफाई। एम वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? ये भी 50-50 है। 50-50 हाँ जी, तंग रहेंगे बस वो मुश्किल में जरा, जिस तरह भी रिलेशन है तो धक्के से लेके चलेंगे, एक दूसरे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बस चलाना ही पड़ेगा इनको। अच्छा, चलाना ही पड़ेगा, अभी अमल की तरफ जाए। एन वाले जो लोग हैं, नाजिया, नसरीन, नदीम, एन से जो लोग हैं उनकी 2024 में लव लाइफ क्या है? एन वालों के लिए 2024 की लव रीडिंग, एन वालों के लिए 2024 लव रीडिंग कैसी रहेगी? अच्छी है जी। ओह, द लवर्स का ही कार्ड निकला है, बहुत अच्छी है जी। एन वाले जबरदस्त। हाँ, एन वाले बहुत जबरदस्त है। मोहब्बत, खूब एंजॉयमेंट, शादियां, आउटिंग, दौलत। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ओ वालों की तरफ। ये कार्ड दिखा दें एन वालों का, जानना चाहूंगा। अच्छा जी, एन वालों का कार्ड है। आपको अगर लड़की मिलेगी तो पैसे वाली, और लड़का मिलेगा तो पैसे वाला मिलेगा। तो पैसा कमाएं, पैसा इकट्ठा करें प्यार के चक्कर में। क्या पैसा आएगा, यानी कि मोहब्बत में पैसा। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। अब चलते हैं ओ वालों की तरफ। ओ से जिनके नाम 2024, ओ से जो भी नाम है उनका देखते हैं 2024 कैसा रहेगा। ओ वालों के लिए 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? 2024 ओ वालों के लिए कैसी रहेगी? हाँ जी, जज्बाती नजर आते हैं। और ओ वालों के लिए यानी कि अचानक मोहब्बत। अच्छा, ये है कि अचानक इनको कोई पार्टनर मिल जाएगा और वो कहते हैं चट मंगनी पटव्या, पंजाबी में हम कहते होते हैं ना, अचानक ही कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। अचानक मोहब्बत छूट सकती है, अचानक नई मोहब्बत मिल सकती है। जो कुछ होगा जज्बात में ही होगा। ओ वालों के साथ। चले जी, अब नेक्स्ट है पी से परवेज है, पायल है, पूजा भी है, क्योंकि डीएम में भी अगर देखा जा रहा है तो पी से वो भी है। पी वालों के लिए 2024 मोहब्बत के मामले में पी कैसा रहेगा? 2024 में पी कैसा रहेगा? हाँ जी, कामयाबी है जी। और आपकी चीजें काफी क्लैरिटी की तरफ जाएंगी और सही रहेगा, जबरदस्त रहेगा, ज्यादातर लोगों का ज्यादातर बेहतर रहेगा। अच्छा जी, केऊ की तरफ आते हैं। केऊ से कुर्तुलैन भी बनता है, के से भी कई दिखती हैं। जो भी क्यू वाले नेम है उनका। क्यू वालों के लिए 2024 लव रीडिंग कैसी रहेगी? क्यू 2024 लव रीडिंग कैसी रहेगी? हाँ जी, बहुत जबरदस्त है जी। अच्छा जी, द एम्परर कार्ड। ये शादी का टाइम इनके लिए सही है ना, जिनके सही नहीं? हाँ, शादी भी, प्यार, मोहब्बत, जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी, टेंशनें खत्म हो जाएंगी, तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। अब आर वालों की तरफ आते हैं और आर वालों का देखते हैं कि 2024 मोहब्बत में बेवफाई या प्यार। आर वालों का 2024 कैसा रहेगा? आर वालों के लिए 2024 का साल मोहब्बत का कैसा नजर आता है? मौजें, एंजॉय, जजमेंट, खुशियां, शादी, प्यार, मोहब्बत, बहुत कुछ हासिल करेंगे आप अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका। क्या बात। घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो पार्टनर आपका बड़ा साथ देगा। अगर शादी नहीं हुई तो फिर भी आपको कामयाबियां, खुशियां और खैर बरकत मिलेगी। ज़बरदस्त हो गया। अब चलते हैं एस वालों की तरफ और देखते हैं कि उनके मामला कैसे रहेंगे 2024 में मोहब्बत के। एस वालों का 2024 मोहब्बत का मामला कैसा रहेगा? तो एस वालों का कोई खबर आ रही है जी, बड़ी खबर आ रही है, किसी तरह की भी कोई खबर आ सकती है। शादी की ना? शादी, राब्ते, तोहफे, तहाइफ, कोई खबर आएगी। साथ वाले कार्ड से देखते हैं, बड़ी खबर आएगी, वालिदैन फैसला करेंगे, लेकिन आप किसी मामले को लेकर डबल माइंडेड भी होंगे।
एस वाले ऐसे जो भी नेम बनता साइमा है, जो शिराज है, जो भी है, डबल माइंडेड भी होंगे। टी वाले लोगों का देखें, टी से टी वालों के लिए 2024 मोहब्बत का मामला कैसा रहेगा? टी वालों के लिए 2024 मोहब्बत का मामला कैसा रहेगा? टी वालों के लिए दी सन है जी, अच्छा है, कामयाबी है, खुशियां हैं, खैर बरकत है, मौजें हैं, और तोहफे में लड़की है तो लड़का गाड़ी भी तोहफा दे सकता है। अच्छा तोहफे तो है बड़े हैवी ड्यूटी, कपड़े का तोहफा, चीज़ों का तोहफा, गोल्ड का तोहफा, और दी सन कामयाबियां, खुशियां। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब यू की तरफ देखें, यू वाले जो लोग हैं, यू वालों के लिए 2024, हाँ जी, यू वालों के लिए 2024 मोहब्बत या बेवफाई। जी मोहब्बत है जी, जबरदस्त रिलेशन अच्छे रहेंगे, कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब वी वालों की तरफ देखें। वी वालों के लिए 2024 मोहब्बत या बेवफाई। वी 2024 मोहब्बत या बेवफाई। और ये बहुत बर्डन होगा, आपका महबूब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां डालेगा, आपके खर्चे करवाएगा और आपको कंगला कर देगा, आपके हालात खराब कर देगा। इसलिए जिससे प्यार मोहब्बत करें, बहुत ज़्यादा अहदो पैमाना करें, बहुत ज़्यादा पिंगे ना बढ़ाएं, ये ना हो कि आपके पास जो इकट्ठा किया हुआ पैसा वो ज़ाया हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब चलते हैं डब्ल्यू की तरफ। वलीद है, वलिया है, इनका देखते हैं। डब्ल्यू का 2024, डब्ल्यू वालों का 2024 मोहब्बत कैसी रहेगी? जी डब्ल्यू वाले गुस्सा ना करें जी, एवं किसी बात को लेकर पकड़े ना और फिर प्रेशर में आके अपने हालात खराब ना करें, कंप्रोमाइज करें। ठीक, जो डब्ल्यू वाले लोग, इनके नॉर्मल है इनका जी, ठीक है। एक्स वाले जो लोग हैं उनका, एक्स वालों का 2024 मोहब्बत के मामले में कैसा रहेगा? हाँ जी, एक्स वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, डेथ कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है, रिश्ते खत्म हो सकते हैं, बेवफाई मिल सकती है, धोखा मिल सकता है। एक्स से नाम ना ही रखें। वाई वाले लोग देखें, वाई वालों का 2024 मोहब्बत के मामले में, वाई 2024 मोहब्बत के मामले में कैसा रहेगा? वाई वालों को कोई बड़ी खबर मिलेगी, खबर का कार्ड साथ वाला देखें, वालिदैन की तरफ से अच्छी कामयाबी मिल सकती है, वाई वालों को बड़ी खबर मिल सकती है, खुशियां मिल सकती हैं, वाई वालों के लिए भी अच्छा है। हाँ जी। जेड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जेड वालों के लिए 2024 मोहब्बत के मामले में, जेड 2024 मोहब्बत के मामले में कैसा रहेगा? तो जनाब जबरदस्त रहेगा, प्यार मोहब्बत, खुशियां, जजमेंट, बीवी बच्चे, घर बार, शादी, नया घर, नई कामयाबी, खुशियां, खैर व बरकत। चलें दाऊद भाई, ये तो आपने सारा डिटेल में बता दिया, बल्कि नाज़रीन आप लोगों के जो अल्फ़ाबेट नेम है, मैं चाहूँगा आप भी अपना नाम बताएं, हमें नीचे कमेंट में किया करें, ताकि हमें भी पता लगे दाऊद भाई कमेंट्स देख रहे होते हैं। और जिन लोगों ने वजीफे की इजाज़त मांगी थी, उनको इजाज़त है? अच्छा वजीफा बताया तो है नहीं अभी हमने, नहीं ये नहीं, जो पिछला हमने वैसे एक हमने वीडियो बनानी है हर महीने अल्फाबेट का कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा, वो भी करेंगे, मंथली भी किया करेंगे ना। बल्कि वो जो हमने किया था ना जादू वाला एक प्रोग्राम आपके साथ, हाँ। उस पे लोग इजाजत, काफी कमेंट्स हैं, जरा मैं चाहूंगा शॉर्ट में उनको इजाजत दे दें जो कमेंट्स किए। अच्छा जिन्होंने कमेंट्स किए उनको मेरी तरफ से इजाजत है, और इजाजत इसलिए भी होती है कि हमने उनके लिए ख़ास अमल और दुआ करनी होती है, इसलिए हम इजाज़त हमने कोई पहरेदार नहीं है कि इस पढ़ाई के पीछे हम इजाज़त नहीं देंगे तो कोई पढ़ाई ना करे, मगर पीछे से जब बुज़ुर्गों की तरफ से दुआ और फैज़ होता है तो फिर कामयाबी वजीफ़े की जो है वो मुमकिन हो जाती है। ऐसा ही है। तो दाऊद भाई जो लोगों की नाकामी आपने सबसे पहले बताई, ए वाले लोगों की हो सकती है। देखिए जी, मैंने जिन लोगों के लिए नाकामी बताई है ना, उन सब के लिए एक मुश्तरका वजीफा बताने लगा हूँ। अच्छा सबके लिए जी, मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत में, और ये वजीफा है 41 दिन का, 41 डेज का, 41 डेज, ठीक है। पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, और पढ़ना है ये 119 मरतबा, 119 मरतबा। 2 अगरबत्तियाँ लेनी है, उनके ऊपर अपनी मोहब्बत की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर 119 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ के फूंक मार के जला देनी है। इशा के बाद का अमल है, ठीक है। और जो लोग ये अमल करें
वो कमेंट में मुझे सिर्फ अपना नाम सेंड करते हैं, नाम भेज दें बस, और कोई उनको इजाजत है जो नाम लिखेगा? हाँ उनको इजाजत है, जो नाम लिखेगा जी हाँ उनको जी, इजाजत है। और हाँ जी, आपकी नेगेटिविटी मोहब्बत की दूर हो जाएगी। जो टेंशन है पूरे साल की, ये 41 दिन का अमल करेगा वो दूर हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा है, ये 2024 में ही करना? 2024 का अमल है। करना कब है? 24 में? ये 2024 जिस भी महीने कर लें, जनवरी कर लें, फरवरी कर लें। 24 में मैं मशवरा ये दूंगा कि जिन्होंने नेगेटिविटी दूर करनी है वो चांद नौचंदी जुमेरात से शुरू करें। जैसे जैसे नया चांद शुरू होता है उसके पहले चांद की तारीख से शुरू करें। यानी कि आज अगर चांद की यकम है तो पहली जो जुमेरात आएगी उससे ये वजीफा शुरू करेंगे। वाह वाह, ठीक है, ठीक है, नौचंदी जुमेरात से। और जिन्होंने मोहब्बत में, वो तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और जो मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं उनके लिए भी वजीफा है। जी जी बताएं। वो पढ़ेंगे 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 2024 नौचंदी जुमेरात से। मैं समझता हूँ कि जैसे ही 2024 का जब चांद चढ़ता है, ठीक है, जब चांद नया चांद निकलता है, उसकी जो पहली जुमेरात आती है उसको कहते हैं नौचंदी जुमेरात। ठीक है, उसको 41 डेज तक पूरा करें। आपने पढ़ना, आपकी मोहब्बत और मतलब बूस्ट लग जाएगा। हाँ, और एक बड़ा कमाल की बात है, जब ये वजीफा पूरा हो जाएगा उसके बाद 41 दिन का वजीफा पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपने महबूब का तसव्वुर करके जब आप पढ़ाई करेंगे, कितनी मरतबा? सिर्फ 19 मरतबा। 19 मरतबा नेगेटिविटी दूर हो जाया करेगी। यानी कि अगर महबूब नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए उसका सिर्फ 2024 के लिए है ये, उसका तसव्वुर करके 19 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है और फूंक मार देनी है। ये उनका मोहब्बत का अमल चलेगा। तस्वीर पे भी क्या उसके मुंह नहीं, तसव्वुर करके, आंखें बंद करके। जैसे अब महबूब है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दिल में पढ़ा और उसका तसव्वुर करके जो उसकी नेगेटिविटी है पढ़ के 19 दफा पढ़ना, 19 दफा औज़ुबिल्लाह पढ़ के फूंक मार दी। ठीक हो गया। ठीक है। अब जब दूसरा कोई करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो चाहता है कि महबूब तड़पे उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, फोन नहीं कर रहा, राब्ता नहीं कर रहा, दूर दूर भाग रहा, किसी और में इन्वॉल्व है, उसको खींचना है अपनी तरफ। वजीफा आपने कर लिया हुआ है, अब आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और पढ़ के आंखें बंद करके फूंक मार देनी है। ठीक, ये भी 19 दफा? ये भी 19 दफा। क्या बात। तो ये तो आज वो आ गया, महबूब कदमों में है, तो ये महबूब कदमों में होगा इंशाल्लाह। क्योंकि पहले आप अमल करके उसकी तासीर बढ़ाते हो उस वजीफे की, बाद में आप इसको अपने अमल में लेके आते हो। मगर ये है सिर्फ 2024 के लिए। हाँ, 24 के लिए। और जो कमेंट करेगा, जो हमसे जो है उसमें अपना नाम बताएगा, उसके लिए है खास कर, क्योंकि ये अमलियाती। अच्छा, बिस्मिल्लाह वाले में भी अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है। ठीक है। 2 अगरबत्तियां लेके तो फूंक मार के जला देनी है, जला दे। ठीक है। और इस अमल की तासीर को मजीद बढ़ाने के लिए रोजाना मगरिब की नमाज के बाद, ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 19 मरतबा पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मार देनी है। ठीक है। और बिस्मिल्लाह की तासीर बढ़ानी है। मगरिब के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मार देनी। ये बड़ा मुक़लात का, जिन्नात का वजीफा है, ये कोई वो नहीं है छोटा मोटा वजीफा। ये सारे की इजाजत है, ये जो कमेंट करेगा उसका, उस अमल का जिसने करना उसका भाई नहीं ना देंगे तो सबका बोझ अपने ऊपर आता है। अच्छा, असर अपने ऊपर आता है। इसमें कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जिन्नात ज़दा, जादू ज़दा, अमलियात के मारे होते हैं। जब ये वजीफा करेंगे उनकी तो और भी चीज़ें ठीक होंगी, उनके ऊपर जादू जिन्नात चीज़ों में बड़ा फ़र्क आएगा। तो फिर इसका सदका होता है अमल के बाद, इसलिए ये बड़े अमल है, हर कोई इसकी थोड़ी इजाज़त देता है। कमेंट किया करें और जो आपके कमेंट्स होते हैं दाऊद भाई उसको देखते हैं।